Assalamu alaikum. I'm Heather, and today the topic we will discuss first is geography. Geography is a subject which is related to the study of Earth. It is basically derived from words, two Latin words. Geos means earth, and graphos means the study of, or knowing about, or graphing. So it literally means that study of Earth, writing about Earth, or mapping Earth. So जैसे हम देख लेते हैं कि अर्थ में सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, उसके अलावा मार्शेस हैं, डेजर्ट्स हैं, टंड्रा जिसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, तो वो इलाके हैं। साइबेरिया पूरा का पूरा टंड्रा है, एक वेजिटेशन उसमें होती है, लेकिन कुछ टाइम होता है कि वो पूरा का पूरा स्नो कवर्ड होता है। अर्थ की जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी सब के सब ये ज्योग्राफी से रिलेट करती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले समुंदर की। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ समुंदर की। अगर ये वाटर लेवल, सी लेवल जो है राइज़ हो जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। जो हमारे लो लाइंग कंट्रीज़ है, जिस तरह नेदरलैंड्स है, बांग्लादेश है, और पाकिस्तान का भी कराची वाला इलाका, और भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, तो वो सारे के सारे पानी की जद में आ जाएंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें कि ये फिनोमेना कैसे चल रहा है, ज्योग्राफी की ज़रूरत है। सबसे पहले चले हम बेसिक ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अर्थ है, अर्थ की एक क्रस्ट होती है, उसके नीचे मेंटल, फिर इनर कोर एंड आउटर कोर। तो हम ये देख लेते हैं कि अर्थ में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक ज़ेर ज़मीन सतह है, जहाँ पे अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ कलाइड करती रहती हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट था जब अर्थ का, तब एक ही प्रॉपर जो था लैंड मास था, वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्टोनिक प्लेट्स की फ्रिक्शन और उनकी मूवमेंट से वो चेंज होता गया और फैलते गए, और ये जो नया कॉन्टिनेंट जो आजकल की हमें इस टाइम पे जो मैप नज़र आता है वो बना। फिर हम ये बात देख लेते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स, दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, या तो वो राइज कर जाती है अप एंड अबव, तो माउंटेन्स बन जाते हैं, या फिर वो बॉटम की तरफ चली जाती है, एक प्लेट बॉटम में, एक प्लेट अप में, तो इस तरीके से लैंड शिफ्ट होती है। या फिर वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट चली जाती हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी जब होती है जब ये वोल्केनिक जोन में माउंटेन्स होती हैं, और वहाँ पे नीचे से मैग्मा, हॉट मैग्मा प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ इरप्ट हो जाता है। पहले तो क्लाउड एंड स्मोक आता है, उसके बाद क्लाउड ऑफ स्मोक होता है, ऐश होती है और ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद जो वोल्केनिक नीचे से प्योर मैग्मा आता है, और उस मैग्मा की वजह से मैग्मा जब बाहर कूल हो जाता है, तो फिर वो एक रॉक्स बनती हैं जिनको वोल्केनिक रॉक्स कहा जाता है। दुनिया भर में आइसलैंड जो है वो वोल्केनिक रॉक से ही बना हुआ है, आइसलैंड का जो आइलैंड है। और जापान एक वोल्केनिक एक्टिव जोन में है इस टाइम पे, और इंडोनेशिया, इस तरफ बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक्स जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, लैंड शेक होती है, तो वो फ्रिक्शन जो होती है, वो जो फ्रिक्शन होती है, तो वहाँ से अर्थक्वेक होता है। उसका एपिसेंटर होता है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जितना उसका एपिसेंटर जो है सरफेस के करीब होता है, उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वो अर्थक्वेक होता है। वो एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है, जो रिपल इफेक्ट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। अभी हम जो है बात कर रहे थे ज्योग्राफी की मेन इंपॉर्टेंस की, कि भाई हमें इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अगर हम दुनिया को एक लिहाज से हमारे लिए अपना जिस तरह कहते हैं अपनी सराउंडिंग्स ही देख ले, तो हमें सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करना लाजमी है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, और इस दुनिया को अपने हिसाब से ढालने के लिए, अपने लिए फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हम डेजर्ट्स में हम डेजर्ट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे कि डेजर्ट्स किस तरीके से बनती हैं। ये ना हो कि हमारी जो प्लेन जो और फर्टाइल फील्ड्स हैं वो भी डेजर्ट बन जाए। अगर हम इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, तो हम जो है डेजर्ट्स को भी आबाद कर सकते हैं, जिस तरीके से आजकल के दौर में हो रहा है। पाकिस्तान में थल वाला एरिया कितना रिक्लेम हो चुका है। तो यही था सब ज्योग्राफी के बारे में। आई होप यू लव्ड इट।